नमस्कार मित्रों। हम छायावाद पढ़ रहे हैं। छायावाद में हम संपूर्ण छायावाद जो रचनाकार हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। और जैसे रामचंद्र जयशंकर प्रसाद पंत, निराला महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनको हम मतलब रचनाकार हैं, उनको अच्छी तरीके से उनकी रचनाओं को हमने गाने में तब्दील करके या किसी भी रचना को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की। आप जाके उनके पहले क्लास देखें, ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको पहले मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का सिलेबस सेम है, आपको पता होना चाहिए। तो जो बच्चे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो समझ लो, चाहे यूजीसी नेट हो या फिर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हो, दोनों का सिलेबस सेम है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही कंप्लीट करते चले, ठीक है। हरियाणा का प्री तो निकल ही जाएगा और यूजीसी नेट तो आपके लिए है ही है, ठीक है। चलो, तो हम छायावाद की महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। चलो, यहाँ पे थोड़ा महत्वपूर्ण गलत लिखा हुआ है, ऐसे कर लो, डबलता होगा, ठीक है। तो छायावाद की महत्वपूर्ण पंक्तियां देखते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां। मैं आपको बता दूं ये अन्य अन्य बुकों से भी हैं, ठीक है। आपको एक ही बुक में क्या नाम है इनके बारे में, रामचंद्र शुक्ल में जितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी जयशंकर प्रसाद निराला पंत से, वहां से ली हैं, और इधर उधर बुकों से, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी गई हैं कई बार, वो मैंने यहाँ पे उठाया है। आपको इनको तैयार कर लेना है, चाहे आप पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो हरियाणा की, ठीक है, क्योंकि हरियाणा यूजीसी नेट का एक ही सेम सिलेबस है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको हम यूनिट 9 यानी निबंध कंप्लीट कर चुके हैं, और यूनिट 3 हमारी क्लास चल रही है। उसमें हम लगभग में 5 से 6 क्लासें ले चुके हैं, 5 से 6 सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। रीत सिद्धांत हो गया, काव्य प्रयोजन होगा, काव्य प्रयोजन और रचनाकार को ट्रिक के माध्यम से, गानों के माध्यम से पढ़ाया है। जाके प्लेलिस्ट में आपको देखना है, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं छायावाद। आज अंतिम क्लास है हमारी छायावाद पे, उसमें की महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं हो जाएंगी। उसके बाद जब प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता पढ़ा लूंगा तो आधुनिक काल पे कम से कम 200 से 250 300 प्रश्न लेकर आऊंगा, जो भी विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हों, उन्हीं को मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। फिर दिखाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें से कितना एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलो, छायावाद की महत्वपूर्ण पंक्तियां। ये देखो, पंक्ति है लहर से। लहर इनकी रचना है, आपको पता होना चाहिए किनकी। जयशंकर प्रसाद की लहर एक रचना थी। कौन सी? हमने बताया था क्या, जयशंकर प्रसाद की रचना याद करो। गाना मैंने सेट किया था कि हे उर्वन प्रेम अयोध्या शोकों में, वाहन कानन प्रेम तो महान हो गया, चित्र झरता आंसू से, लहर कैसे उठी, जयशंकर भैया कविता ये कैसे लिखी। ये जयशंकर प्रसाद की सारी कविताएं हैं। आप जाके क्लास जब देखेंगे जयशंकर प्रसाद वाली, छायावाद वाली क्लास में पहले ही, ठीक है, तो उसमें हमने जयशंकर प्रसाद की रचना एक ऐसे गानों में सेट करके आपको सुनाया है, ठीक है। जाना, चाहे वो जयशंकर हो, पंत हो, निराला हो, महादेव वर्मा, सब पे मैंने गाना सेट किया है। आपको रचनाएं तो मैं याद ही करा दूंगा, बस भरोसा रखो, पढ़ते रहो जितना मैं पढ़ा रहा हूं। तो लहर से पंक्ति है कौन सी, कि तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलधि रहे चिरचुबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। तो ये पंक्ति किससे आई है, याद रखना, लहर से। तुम हो कौन और मैं क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलत रहे चिरचुबित, मेरे क्षितिज उदार बनो, ठीक है। ये कहां से थी, लहर से। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बन जाती। ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। सिकती की रेखाएं उभार भर जाती अपनी सरल सिहर, ठीक है। तो याद रखना, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। उठ उठ गिर फिर आती है, नर्तित पद चिन्ह बना जाती है, सिकती की रेखाएं उभार भर जाती हैं, सिकती की रेखाएं उभर भर जाती हैं अपनी सरल सिहर, ठीक है। अधरों में राग अमंद पिए, याद रखना, अधरों में राग अमंद पिए, यलकों में मलय बंद किए, और तू अब तक सोई है लाली, आंखों में भरे विहागरी।
याद रखना, बहुत अच्छी पंक्तियां, जयशंकर प्रसाद की ही पंक्तियां हैं। ठीक है, अगली, जग की सजल कालिमा रजनी में मुख चंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन की सुना जाओ। जग की सजल कालिमा रजनी में मुख चंद दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। पंक्ति बहुत अच्छी है। मेरा अनुराग फैलने दो, देखो, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में, जाकर सोने पन के तम में बन किरण अभी आ जाना। याद रखना, पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। अरी वरुणा की शांत कछार, यह बहुत अच्छी पंक्ति है। अरी वरुणा की, करुणा नहीं है वरुणा के, अरी वरुणा की शांत कछार, पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, बहुत अच्छी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो पंक्ति है वो कामायनी से याद रखना, ये वाली, ये कि हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। कामायनी की देखो, ये पंक्ति आप बता सकते हैं कहां से है, कि जो घनी भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वहां आज बरसने आई। बताइए ये किसकी पंक्ति है, किससे पंक्ति आपको पता होना चाहिए। ये आंसू आपके हमारे 1925 में जो लिखा गया था हमारे सिलेबस यूजीसी नेट में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में है, तो वही ये पंक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आंसू से है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा की हो पूरी मन की, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा की हो पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की, यह विडंबना है जीवन की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है, ये तो हो गई। ठीक है, ये पंक्ति आगे हम पढ़ चुके हैं। कर्म का भोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, ये पंक्ति आपको याद रखनी है। ये जेपी की पंक्ति आपको याद रखनी, जयशंकर प्रसाद की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझ प्यार करने वाले को, वो क्या बात, पंक्ति क्या अच्छी पंक्ति है ना। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, है लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों, है लाज भरे। बताइए, यूजीसी नेट में वो नाटक भी लगा हुआ है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ये वाली पंक्ति है, आप बताएं। ठीक है, ये किस नाटक से है, कमेंट करके बताएं ये पंक्ति किस नाटक से ली गई है। ऑप्शन दे देता हूं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, 3 नाटकों में से कोई ही एक नाटक है जिसमें ये पंक्ति का वर्णन हुआ है। और ये भी बताना है ये कौन पात्र कहता है, किस पात्र के द्वारा ये गाया गया हुआ है, कमेंट करके बताएं। यूजीसी नेट के बच्चे हो चाहे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को हो, जो भी कमेंट करेगा उसको इधर से 20 रुपए पुरस्कार, जो पहले कमेंट करेगा और नंबर लिख देना, उस पर 20 रुपए डालूंगा। ठीक है, 20 रुपए पुरस्कार, याद रखना। झूठा भी हो सकता है पर नहीं मिलेगा। ठीक है, पर पहले करो, कमेंट करो, जो पहले करेगा, सबसे फास्ट करेगा, ठीक है, उसको ये इसका जिसको जो भी उत्तर देगा उसको 20 रुपए इधर से पे किए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से विचित्र कर रहा अंधेरा। बहुत अच्छी पंक्ति है, याद रखना। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से विचित्र कर रहा अंधेरा। ठीक है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में, गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की यौनी रे। बहुत अच्छी पंक्ति है यार। ठीक है, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, यहाँ सृजन करते मेला से, आम अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योत घनी रे। याद रखना ये पंक्तियां किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है। सबसे
पंक्ति और यम अलंकार में भी ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। ठीक है, कि बीती बिवावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घटियो सा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय कायन चल डोल रहा। याद रखना ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। अब ये बता दो, जो भी जिसको 20 रुपए लेना हो, एक वो ये बताना इसमें अलंकार कौन सा है। कमेंट करके बताना है भैया कि अलंकार, तभी आपको 20 रुपए मिलेंगे। आज की डेट, आज में जो जो कोई प्रश्न आएगा सारे जब बताओगे तब जाके नंबर लिख देना 20 रुपए आपसे, मतलब ये मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करना। नहीं उसमें नहीं लिखना, ये देखो नंबर है 97 21 56 58 और 75। कमेंट वहां करना, ठीक है, और मेरे पे व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, अब 20 रुपए डाल दिए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लो या लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ठीक है, या अभिनव मानो प्रजा श्रेष्ठी, दुई तामे लगी निरंतर ही वर्णों की करती रही वृष्ट। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। बिखरी, ये भी पंक्ति बतानी है, कहां से है? बिखरी अल के जो तर्क जालवा, विश्व मुकुट सा उज्ज्वलान शिखंड सदृश्य था स्पष्ट भाल। ये भी पंक्ति बतानी है, कहां से? जितना पूछा उतना जब बताओगे तब बताना जरूर भैया। ये मत सोचना कि नहीं 20 रुपए के चक्कर में इतनी मेहनत कौन करे। ठीक है बेटा, आपको नहीं पता, ये पंक्तियां याद हो जाएंगी, एग्जाम में पूछी जाती हैं, वही है। सुमित्रा नंदन पंत की अब देखो हम पंक्तियां देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम रश्मिका आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। आपको बताना है ये पंक्ति कहां से, किस रचना से है, कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपको याद होना चाहिए कमेंट करने से तो आप प्रभावशाली होते हैं, आपके अंदर वो चीजें बढ़ती रहती हैं। एक बार जहां लिखे उसका आंसर दिए, फिर वो तो आपको जिंदगी भर की याद हो गई, तो ऐसे ही याद होता है। ऐसा नहीं कि आप एक साथ में कुछ पढ़ ले याद होगा, नहीं। इंपॉर्टेंट चीजें चर्चा करते याद करो। चाय पे चर्चा होती है ना, तो आपको पता है, वहां चर्चा करे भैया। हाँ ये बताइए, किसी से फोन किया, आपके मित्र हैं, कोई भी है, घर फोन किया, कोई ऐसे प्रश्न दाग दीजिए, ठीक है, फिर वो आपके मन में बस जाएगा। इसी ऐसे ही याद होती है रचनाएं हो, चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पता है, याद करने लायक चीजें। ठीक है, कविता थोड़ी ना है कि हाँ आपको समझा दिया तो ठीक है, वो आएगी तो समझ में आ जाएगी। साहित्य आपको पता है, इतिहास सब तैयार करने वाली चीजें। फिर परियों के बच्चे से हम सबक सीप के पंख फसार, समुद्र तो सुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के मर सुकुमार। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, आपको मैं बात बता दूं इससे फायदा क्या होता है। बीए फर्स्ट ईयर में यानी जब बीए कर रहा था तो हिंदी जो सब्जेक्ट था, या इतिहास, मैंने हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री लिया हुआ था। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करता था कि पेपर के 2-3 दिन पहले, एक दिन रात को पहले, जैसे जो आते थे ना मॉडल उस टाइम, ठीक है, तो उसमें जो आए हुए प्रश्न होते थे, तो हम जो 2 मित्र होते थे कॉल लगाते थे रात में, ठीक है, शाम को 9 बजे, और उधर काटते थे फोन 3 से 2 बजे के समथिंग फोन। ठीक है, और जितने होते वो हमसे पूछते थे, हम इनसे पूछते थे, और प्रभु की दुआ से वही जाके उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फंस जाते थे। कम से कम 20 से 25% कहीं नहीं जाते थे। तो ये होता है, आप एक दूसरे से तैयार करवा रहे हैं, खुद से कम दूसरे से पूछने से, वो आपसे पूछ रहा है, ज्यादा तैयार होता है। आपको पता होना चाहिए इस बात को। अब लक्ष्य अलक्ष्य चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, ये भी पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। सुमित्रा पंत की। छोड़ रहे हैं जग के विक्षिप्त वक्ष स्थल पर, ठीक है, दूर उन खेतों के उस पार जहां तक गई नील झंकार। ये सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, यह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कि जो पहला कवि होगा वो बहुत वियोगी होगा। ठीक है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा हूं लोचन। ठीक है, तुम्हारे छूने में था प्राण, पंत की पंक्तियां हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी।
त्रिवेणी की लहरों का गान। पंक्तियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अरुण, देखो, अरुण अधरों को पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास। पंत की पंक्तियां याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम। वियोगी होगा पहला कवि और ये पंक्ति, ठीक है, पंत की अच्छी है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, ठीक है, किसकी है? पंत की पंक्ति है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी, मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ठीक है। धूल की ढेरी में अनजान छिपे, याद रखना, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, मेरे मधुमय गान। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है आंत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, सस्मुख से दीप्त मृदु करतल लहरे उस पर कोमल कुंतला। याद रखना है, कुंतल है, कुंतला नहीं है, ठीक है। देखो टाइपिंग हो जाता है थोड़ा बहुत मेरे, ठीक है। चलो, इस धारा सी ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम। ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां भैया? किसकी पंक्तियां हैं? पंत के। इस धारा सा ही जग का क्रम, इस धारा से ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, ठीक है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है, अस्त ध्वस्त है शुष्क सीढ़। ये पंत की पंक्ता है, सॉरी, पंत की पंक्ति है और आपके एग्जाम यानी यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पंक्ति यानी ये कविता लगी हुई है। हम अभी कविता जब पढ़ाएंगे तब इस पंक्तियों को पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराचीन, ठीक है। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहां आत्म दर्शन अनाद से समासीन अम्लान, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं कि धूम धुआरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर, मदन राज के वार बहादुर पावस के उड़ते फड़िधर। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। अगली देखो, परिवर्तन की पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है कि मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। एक परिवर्तन की पंक्ति और मुझे याद आती है, बहुत अच्छी पंक्ति है, कौन सी? पता होना चाहिए। परिवर्तन की पंक्ति कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सुन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, वात हत लत का वासुकुमार, पड़ी है ऐसी छिन्ना धार। परिवर्तन ही पंक्ति है और इसमें बताना आपको रस कौन सा है, ठीक है। अर्थ विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर, लेटी थी वह दामिनी सी रुच गौर कलेवर, अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिम। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देखते हैं कि यौन के तीर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का वीचियों कलरव, सुख चुंबित प्रणय का था मधुर आकर्षणमय, ठीक है। मज्जना वेद मृदु फूटता सागर में। याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां। अब देखो तुलसीदास से पंक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। देखो तुलसीदास से ये पंक्ति इनकी रचना ना, तुलसीदास। अनामी परिमल गीत है तुलसी, कुकुर कुकुर अड़ी मायो न बोलो, नई है रचना राधा गीत की, सांध्य काली निराला जैसी, ठीक है। सारी एक ही रचना आ गई। भारत के, याद रखना, भारत के नभ प्रभा पूरे शीतला छाया सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्त सूर्य दिगमंडल और के आसन पर सिर स्त्राण शासन करते हैं मुसलमान है, और मिल जल निश्चल प्राण पर सतदल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है और ये किससे? तुलसीदास से, जो इनकी रचना थी तुलसीदास उससे है। होगा फिर से दुर्धर समर, जड़ से चेतन का निस्वासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर, ठीक है।
भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सबल माया का। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात, पूर्वांचल बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है तमिज्ज्वयन, आती भारत की ज्योति धन महिमा बल। याद रखना, बादल से, बादल राग से पंक्ति है, ठीक है, अच्छी पंक्ति है कि जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है सियार, जागो फिर एक बार, असनिपात से सायत उन्नत सत सतवीर, छत विछत हत अचल शरीर। ये बहुत जूही की कली पंक्ति आपको याद होना चाहिए। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग बरी स्नेह, स्वप्न मान अमल कोमल तनु तरणी जूही की कली, द्रगबंद किए शिथिल पत्रांक में जूही की कली। जूही की कली से पंक्ति इंपॉर्टेंट है, सारी पंक्तियां कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं। इसने निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन, रह गया है जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृष कबीर ए विपल्लव के वीर, हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। ये वन बेला से है, याद रखना, वन बेला से है, वन बेला, ठीक है। ये तो आप लोग नहीं भूलेंगे कभी। अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, ये कुकुरमुत्ता से है, ठीक है। स्नेह निर्झर बह गया रेत ज्योतन ढह गया। अड़िमा से देखो कौन सी पंक्ति, अड़िमा से, मैं अकेला देखता हूं आ रही मेरे दिवस की शान दे बेला। अड़िमा याद रखना, कहां से, अड़िमा से। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इनकी पंक्ति कौन सी रचना है, कौन सी, भिक्षुक। इनकी बहुत अच्छी पंक्ति आप लोग पढ़ेंगे जब 2 से 3 क्लास में होंगे, तो पढ़ेंगे 4 से 5 में, ठीक है। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं सोई सो गई अभागी, हर प्यारे को सेज पास नर मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग, ठीक है। ये भी जूही की कली से है। धिक धाय तुम यो अनाहुत धो दिया श्रेष्ठ कुल, धर्म धूत राम के नहीं काम के सूत कहलाए। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं जाना तो। एक और पंक्ति है, धन्य में पिता निरर्थक था तेरे हित कुछ कर ना सका, जाना था तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। ये सरोज स्मृति से पंक्ति है इनकी, बहुत अच्छी पंक्ति है। आप अपने से होगा, ये भी पंक्ति याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने से होगा, ठीक है। किसके, कुकुरमुत्ता से। मैं ही वसंत का अग्रदूत, ये भी निराला की पंक्ति है। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे, हे वीणा वादनी वर दे, ठीक है। प्रिय स्वतंत्र रहो, ठीक भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति, होगी जय होगी है पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्ति है ये, ठीक है। महादेव वर्मा देखते हैं, महादेव वर्मा की पंक्तियां, कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां कौन कौन सी, कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलंकित कर, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बादली, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कली थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगली बात करते हैं कि सजन मधुर निज तुदे कैसे मिल अभिमानी में, नयन में जिसके जलद वह त्रस्त चातक। वाह, बहुत अच्छी। नयन में जिसके जलद वह त्रस्त चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। निठुर यहाँ पे होना चाहिए। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा है तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। याद रखना, बहुत महादेव वर्मा की पंक्ति अच्छी है, बहुत पूछी जाती है। तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ
जाते एक बार। कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पात। गात प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार। क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुत्तम जीवन रे। ये देखो फिर वही सी पंक्ति आ गई, दो तीन बार पूछी गई ना। बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागनी भी हूं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागनी भी हूं। दूर हूं तुमसे अखंड, सुहागनी भी हूं। बहुत अच्छी पंक्ति है। विश्व का क्रंदन भुला देगी, मधुप की मधुर गुनगुन क्या डुबा देंगे। तुझे या फूल के दल आंस गीले, तू ना अपनी छां को अपन लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीपक, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वाह क्या पंक्ति है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। धूप सा तन दीप सी में, धूप सा तन दीप सी में, इंपॉर्टेंट है। सांद गीत से एक पंक्ति है इनकी, देखो। सिंध को निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी, करुणा का उपहार रहने दो है दे। ठीक है, तो ये हमारी थी सांद जो है कुछ छायावाद की महत्वपूर्ण पंक्तियां। अब हम अगला जो टॉपिक होगा सांस्कृतिक मनोरंजन के कवि, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, यानी हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास चलता रहेगा। आपको तैयार करते रहना, मैं चलता रहूंगा। ठीक है, इतना भरोसा करता हूं कि इसीलिए मैं इसकी अलग से ही क्लास लेता हूं। यूनिट इसको आप हर व्यू में लीजिए। सोच रहे कि बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, एनटीए जब अपनी हद पार कर रहा है तो आप अपनी भी हद पार करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ गुरुजी इतना दे दो, मात्र 2 पेज में हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार कर लो। तो उसके लिए बेटा मुझे ऐसा करो, सब लोग बातचीत करो जितने लोग हो। ठीक है, फोन करो एनटीए वालों के पास, कह दो कि राजू सर को वहां बिठा दो। ठीक है, तो जो मुझे प्रश्न बनाने होंगे वही मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा कि बेटा 100 प्रश्न आपको तैयार करने हैं, वो मैं दे रहा हूं, उत्तर पहले से दे रहा हूं, उतना ही तैयार कर लो। ठीक है, ये जो कोई आपसे देखा, मैं यही कहता हूं, आपको कोई ये कह रहा है कि नहीं आप 4 पेज पढ़ लीजिए इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, भैया मैं नहीं मानता है, मैं नहीं मानता हूं। ठीक है, कैसे आपको पता? तो गहराई से पढ़ने की हमेशा कोशिश करो। जब भी पढ़ो, कभी भी पढ़ा हुआ खराब नहीं जाता। आपको लगे कि क्या पता इस बार इतिहास से क्वेश्चन ना बने, हाँ हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है इतिहास से कम बन जाए, मगर ये भी नहीं जरूरी कि ना ही बने। हर बार तो कुछ ना कुछ तो इधर उधर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं 8 यूनिट पे आपको पकड़ बनानी है, बस 8 यूनिट पे। उपन्यास उतना पढ़ो, सिर्फ पात्र परिचय ऊपरी ऊपरी भेस, बस ज्यादा नहीं। अंदर पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूजीसी नेट हो हरियाणा के लिए। ठीक है, चलो तो आज की हम अपनी यात्रा यहीं पे रखते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और राजू सर को देखते रहें।